Hello everyone, welcome back to my channel Seema Classes. Hope you all will be fit and fine. This is your Honeydew book. Chapter 1, The Best Christmas Present in the World. In this video, we will study part 3 of this chapter. So keep on watching the video till the end. In the previous video, we have completed the part 2 of this lesson. Now let's start from part 3. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. राइटर कहते हैं कि मैंने फिर से उस लेटर को फोल्ड किया और केयरफुली उसे फिर से उस एनवेलप में, उस लिफाफे में डाल दिया. आई केप्ट अवेक ऑल नाइट. मैं सारी रात जागता रहा. बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू. और सुबह तक मैं समझ चुका था कि मुझे करना क्या है. आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट. मैं ब्रिडपोर्ट गया. जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, जो कि कुछ ही मील की दूरी पर था. आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग where Copper Beeches was house number 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof gaping, the windows boarded up. मैंने वहाँ अपने कुत्ते के साथ घूम रहे एक बच्चे से पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ था और उसमें हाउस नंबर 12 कहाँ था. हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग. हाउस नंबर 12 जो था वो क्या रह गया था, एक जले हुए छिलके के समान. रूफ गैपिंग, एक छत जिसमें बहुत गैप आ गया था, ऐसी छत वाला. द विंडोज़ बोर्डेड अप, और जिसकी खिड़कियाँ जो थी वो लकड़ी से ढकी हुई थी. आई नोट एट द हाउस, मैंने घर नेक्स्ट डोर. आई नोट एट द हाउस नेक्स्ट डोर, मैंने अगले घर का दरवाज़ा खटखटाया. एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकफरसन, और पूछा कि क्या कोई मिसेस मैकफरसन का पता जानता है, किसी को पता है कि वो मिसेस मैकफरसन कहाँ है. ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेरी वेल. अरे हाँ, एक बूढ़े से स्लीपर पहने हुए बूढ़े से व्यक्ति ने कहा कि वह उन्हें अच्छी तरह जानता था. अ लवली ओल्ड लेडी, बहुत अच्छी बूढ़ी लेडी थी, औरत थी वो. ही टोल्ड मी, इसने मुझे बताया. अ बिट मडल ही डिड मडर ही डिड, अपने ही विचारों में खोई रहने वाली थी. बट एट हर एज शी वॉज इंटाइटल्ड टू बी, वॉज नॉट शी. लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से उनको ऐसा शीर्षक दिया जा सकता था. कैसा कि वे अपने ही विचारों में खोई रहने वाली सुंदर एक बूढ़ी सी लेडी थी, महिला थी. क्या वे ऐसी नहीं थी? वॉज नॉट शी, क्या वे ऐसी नहीं थी? 101 years old. 101 years old, 101 साल की थी. 101 years की थी वो. She had been in the house when I got fire. When it got fire, घर में जब आग लगी तो वो वहीं थी. No one really know how the fire has started. वास्तव में किसी को नहीं पता था कि वो घर में आग कैसे लगी थी. But it could well have been candles. लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि वह आग जो थी वो मोमबत्तियों से लगी हो सकती थी. She used candles rather than electricity, क्योंकि वह बिजली की अपेक्षा कैंडल्स यानी मोमबत्ती का यूज़ करती थी. बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो हमेशा यही सोचा करती थी कि बिजली जो है वो बहुत महंगी थी. द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम. आग बुझाने वालों ने उन्हें बहुत टाइम से बाहर निकाल लिया था. शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, इस समय वह एक नर्सिंग होम में थी. ही टोल्ड मी, उसने बताया मुझे. बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड on the other side of the town.
शहर के दूसरी तरफ डोरचेस्टर रोड पर बर्लिंगटन हाउस में थी वो उस समय। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजली एनफ। राइटर कहते हैं कि मैंने बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम को बड़ी आसानी से ढूंढ लिया। देयर वर पेपर्स चेन अप इन द halfway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. बरामदे में वहाँ कागज से बनी हुई लड़ी बंधी हुई थी और कोने में एक चमकता हुआ क्रिसमस का पेड़ था, जिसकी चोटी पर एक तरफ झुका हुआ एंजल यानी कि देवता था। आई सेड आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफरसन टू ब्रिंग हर टू ए क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने बताया कि मैं मिसेस मैकफरसन का मित्र था जो उन्हें क्रिसमस का गिफ्ट देने आया था। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. मैं उनके डाइनिंग रूम में यानी भोजन कक्ष में झांक कर देख सकता था, जहां हर किसी ने कागज से पेपर से बना हुआ हैट पहना हुआ था। एंड सिंगिंग, और वो सब एक साथ गा रहे थे। द मेट्रॉन हैड ए हैट ऑन टू, जो मेन डॉक्टर था वहाँ का, उसने भी ऐसा ही हैट पहना हुआ था। एंड सीम्ड हैप्पी एनफ टू सी मी, और मुझे देखकर वो बहुत खुश लग रही थी। शी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई, यहाँ तक कि उसने मुझे छोटी छोटी गुजियाँ भी ऑफ़र की, उसने छोटी छोटी गुजियाँ भी मुझे दी। शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, वह मेरे साथ दरवाजे तक आई। मिसेस मैकफरसन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, और उसने मुझे बताया कि मिसेस मैकफरसन को आज किसी दूसरे लोगों से नहीं मिलना है। शी टोल्ड मी, ऐसा उसने मुझे बताया। शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे, आज वे कुछ परेशान थी। सो वी थॉट, इसलिए हमने सोचा इट बेस्ट कि यही अच्छा होगा इफ़ शी हैड ए गुड रेस्ट, कि वो अच्छे से आराम कर लें। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, तुम्हें पता है कि उनकी कोई फैमिली नहीं है। नो वन विजिट्स, कोई उनसे मिलने नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, इसलिए मुझे ये विश्वास है कि आपको देखकर वो बहुत खुश होंगी। शी टुक मी इनटू ए कंजर्वेटरी, कांच से बने हुए एक रूम कमरे में, वे मुझे कांच से बने हुए कमरे में ले गई। विद विकर चेयर्स, जहाँ की लकड़ी की तिल्लियों से बनी, एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड, चारों तरफ लकड़ी की तिल्लियों से बनी हुई कुर्सियाँ थी और चारों तरफ पौधे लगे हुए थे। लेफ्ट में उसने मुझे वहाँ ले जाकर छोड़ दिया और चली गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, मैं बूढ़ी औरत एक व्हील चेयर पर बैठी थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और उसके हाथ जो थे वो उसकी गोदी में रखे हुए थे दोनों। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इनटू ए विस्पी बन, हेयर पिंड चोटी की गई होती है जिसमें, और विस्पी बन यानी पतली पतली चोटियाँ। उसके सफ़ेद चांदी जैसे बालों की पतली पतली चोटियों से एक चोटी की गई थी। शी वॉज गेजिंग आउट एट गार्डन, वह बगीचे के बाहर देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो। शी टर्न, वह मुड़ी, एंड लुक्ड अप एट मी, और मेरी तरफ देखा वैकेंटली, अनजाने भाव से, जैसे कि वह मुझे जानती नहीं है। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, मैंने बोलना जारी रखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स, मुझे यह पत्र मिला, मुझे ऐसा लगा कि यह तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस,
जब मैं बोल रहा था तो उसकी आंखें जो थी वो मेरे चेहरे से हटी नहीं, एक टक वो मुझे ही देख रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने वो टिन बॉक्स खोला एंड गेव इट टू हर, और उसे दे दिया। दैट वॉज अ मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकॉग्नाइजेशन एंड हर फेस बिकेम सफस्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। ये वो क्षण था जब उसकी आंखें जो थी ऐसे चमकने लगी जैसे कि वह मुझे पहचान गई है, और उसके चेहरे पर अचानक खुशी की चमक आ गई। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने उसे डेस्क के बारे में बताया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, मैंने उस पत्र को कैसे ढूंढा। आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, मैं नहीं समझता कि वो मेरी कोई भी बात सुन रही थी। फॉर ए वाइल शी सैड नथिंग, कुछ समय तक तो वह कुछ नहीं बोली, बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर प्रिंट्स। लेकिन शी सैड नथिंग, कुछ समय तक वह कुछ नहीं बोली, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, लेकिन वह उस पत्र को अपने हाथों से धीरे धीरे सहलाती रही। सहलानी यानी प्यार से हाथ फेरना, उस लेटर के ऊपर धीरे धीरे वो अपने हाथ प्यार से फेरती रही। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक वह मेरे पास आई और उसने मेरा हाथ पकड़ा। हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस, तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस तक घर आ जाओगे डियरेस्ट। शी सेड, उसने कहा कि प्रिय तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस तक घर आ जाओगे, एंड हेयर यू आर, और तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, मेरे लिए यही सबसे अच्छा क्रिसमस का गिफ्ट है। कम क्लोज़र, मेरे पास आओ। जिम डियर सिट डाउन, और मेरे पास बैठो। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, और उसने मेरे गाल पर किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, जिम मैं तुम्हारा लेटर जो थे वो अक्सर पढ़ती थी, तुम्हारा पत्र अक्सर रोज़ पढ़ती थी, एवरी डे रोज़ पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, इस लेटर ने हमेशा मुझे यह एहसास दिलाया कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम आ गए हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ, अब जबकि तुम आ गए हो तो तुम खुद ही इस पत्र को मुझे पढ़कर सुना दो। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, जिम डियर, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और फिर हम कुछ चाय लेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक मार्जिपन ऑल अराउंड, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा क्रिसमस का केक बनाया है जिसके चारों तरफ मैंने एग और आमंड्स लगाए हैं, यानी कि बादाम और अंडे का ऊपर लेप किया है, परत बनाई है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, मुझे पता है कि तुम्हें इस तरह मार्जिपन वाला केक कितना अच्छा लगता है। स्टूडेंट्स, the chapter is completed. I hope that the chapter is clear to you. Thanks for watching.